अस्सलाम वालेकुम डियर लॉ स्टूडेंट्स और डियर जो भी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड, ये आर्टिकल कंसर्न है द क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबर ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा हम कह सकते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में द क्वालिफ़िकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 62 पार्ट सिंधी में ऑफ द मेंबर कंसर्न विथ क्वालिफ़िकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मजलिस शूरा। चाय के साथ छोड़ें इस चाय को, नहीं छोड़ें, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है, इसका सबसेक्शन 1 कह रहा है तब तक पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो क्वालिफाई नहीं करता जब तक वो इन तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरता, तब तक वो मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट नहीं हो सकता जब तक वो नीचे वाली शराइत पर पूरा नहीं उतरता। सबसे पहली शर्त ए, इसकी क्लॉज ए में, क्लॉज है सबसेक्शन ए आप कह सकते हैं, में दी गई है कि ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उसे पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है पाकिस्तान का सिटीज़न। उसके बाद 25 ईयर जो है वो उसकी एज अगर नहीं है तो वो नेशनल असेंबली 25 अगर 25 से कम है तो वो नेशनल असेंबली में ही नहीं आ सकता। 25 ईयर से अबव ही नेशनल असेंबली में इनरोल हो सकते हैं, आ सकते हैं। और वो इनरोल्ड मीन्स रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। 25 से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर या नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उसे कहीं से भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना उसका ज़रूरी है। ये सूरत है कि एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कहीं से भी जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में से, फॉर इलेक्शन ऑफ टू अ जनरल सीट और रिज़र्व सीट और फॉर नॉन मुस्लिम, कहीं से भी उसने सीट ली है, जनरल सीट ली है या रिज़र्व सीट ली है या रिज़र्व सीट नॉन मुस्लिम की ली है। जनरल सीट और रिज़र्व सीट ऑफ नॉन मुस्लिम की बात हो रही है। अब जो फ़ीमेल की बात हो रही है वो इसके पार्ट 2 में हो रही है। एनी एरिया इन द प्रोविंस फ्रॉम विच शी सीक्स। अब फ़ीमेल की जो रिज़र्व सीट है उनकी नीचे बात हो रही है, जहाँ से वो तलाश करना चाहें। सीख का मतलब है तलाश करना चाहें मेंबरशिप फॉर द इलेक्शन अ सीट रिज़र्व फॉर वुमेन की जो सीट रिज़र्व होगी वो प्रोविंस से। तो फिर ये तो रिज़र्व सीट कैसे बनती हैं, नॉन मुस्लिम की रिज़र्व सीट कैसे बनती हैं, और रिज़र्व सीट बनती बेसिकली पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबली में, या फिर रिज़र्व सीट जो बनती हैं नेशनल असेंबली में, ये कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं। तो इसका पूरी डिटेल मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि रिज़र्व सीट बेसिकली बनती कैसे हैं। रिज़र्व सीट फॉर वुमेन अलग होती हैं, रिज़र्व सीट फॉर नॉन मुस्लिम अलग होती हैं। और आई मस्ट से दैट देयर आर टाइप्स ऑफ रिज़र्व सीट्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर रिज़र्व सीट फॉर वुमेन की बात हो रही है पार्ट 2 में, ठीक है। उसके बाद हम सबसेक्शन सी पे आते हैं। सेनेट का वो पार्ट, यहाँ पर पार्लियामेंट है। यू ऑल नो पार्लियामेंट की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट 3 एलिमेंट्स पे बेस्ड करती हैं, द प्रेसिडेंट, द नेशनल असेंबली, द सेनेट। तो फिर सेनेट की बात आती है तो सेनेट में ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक कहता है कि 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी सेनेटर 30 ईयर से कम नहीं बन सकता। और इनरोल होना चाहिए वोटर इन एनी एरिया ऑफ द प्रोविंस, किसी भी प्रोविंस में। फेडरल कैपिटल की बात आई तो फेडरल कैपिटल तो अलग ही हैं, जहाँ से भी वो मेंबरशिप ले वहाँ का वो रजिस्टर्ड या इनरोल्ड वोटर होना चाहिए, जहाँ से भी वो उसे सीट मिले या वो आए, जो भी हो। रजिस्टर्ड वोटर के सिवा कोई सेनेटर कैसे बन सकता है सरकार, ठीक है। सी हुआ कंप्लीट। सी जो है
आर्टिकल 62 का सबसेक्शन सी है, जो सबसेक्शन सी है वो सेनेट के बारे में है। अब उसके बाद सबसेक्शन डी जो है वो है इस्लाम के बारे में। ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर एंड नॉट कॉमनली नोन एज वॉलेट्स इस्लामिक इंजेक्शन। जो गुड कैरेक्टर का होना चाहिए बंदा या बंदी जो भी हो, और वो इस बात पर भी का मीन्स रिलाई करे कि वो इस्लाम की बेहुरमती या व्हाट्सएवर ऐसे कोई भी बात पर ना हो, और ऐसे उसके बिहेवियर से व्हाट्सएवर उसके नेचर से हो कि वो नेचर से मालूम होता हो कि वो इस्लामिक इंजक्शंस की टोटली रिस्पेक्ट करता है। जैसे क्या कहते हैं हम सिंपली कहते हैं जेंटलमैन होना चाहिए सरकार, ऐसा ही है ये इस्लाम के बारे में। सबसेक्शन डी आर्टिकल 62 सबसेक्शन डी, ही शुड बी ए जेंटलमैन होना चाहिए। पंजाबी तो समझ गए होंगे, जेंटलमैन होना चाहिए। उसके बाद ई पर आते हैं। ई पर आता है वो समझदार होना चाहिए। सॉरी ई भी इस्लाम के बारे में ही है। एडिक्वेट मीन्स काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए उसके पास इस्लाम के हवाले से, और वो जो मेजर सिंस हैं, जो मेजर गुनाह हैं इस्लाम के हवाले से, उससे परहेज़गार हो। मीन्स एक काफ़ी नॉलेज भी रखता हो और परहेज़गार भी बंदा हमें पार्लियामेंट में चाहिए एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। और उसके बाद हम आते हैं सेनेट की बात भी सेम ही होगी, सेनेट के लिए भी सेम ही होगा। प्रेसिडेंट की तो बात ही अलग है, पार्लियामेंट की बात है तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल ही अलग है, ठीक है। उसके बाद ये सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों के रूल होगा। नेशनल असेंबली की ए में बात हो रही है, सॉरी बी में बात हो रही है, और सेनेट की बात हो रही है सी में, ओके। उसके बाद हम आते हैं एफ पर। ही इज़ सेगासियस मीन्स समझदार होना चाहिए, राइटियस होना चाहिए, और नॉन प्रोफाइलिगेट मीन्स नाजायज़ कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए। सादिक और अमीन हम सारे ही वाकिफ़ हैं इस वर्ड से, की दस्सा तैनू, सादिक और अमीन वर्ड से हम सारे ही वाकिफ़ हैं। तो वो पर्टिकुलरली ये सबसेक्शन एफ आर्टिकल 62 का बता रहा है कि उसे अमीन होना चाहिए। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव टू बी अमीन हम जानते हैं कि किन के नाम थे और किस से मशगूल हैं, हम सब जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, ही वाज अ सादिक एंड अमीन। ये मैंने पढ़ा था लास्ट सरमन 9th क्लास में, तो हमें सबको पता है कि सादिक और अमीन कौन थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है सबसेक्शन एफ आर्टिकल 62 में कि उसका अमीन भी होना लाजिम है पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए। उसके बाद हम आते हैं, और हाँ यहाँ पर एक और बात लिखी है, अमीन के अलावा एक और बात लिखी हुई है कि ये तब तक फॉलो होगा जब तक कोई कॉन्ट्ररी आर्टिकल ना आ जाए। आर्टिकल कब आएगा, अमेंडमेंट कब होगी, जब 2/3 मेजॉरिटी होगी। पाकिस्तानी या हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड इन नेचर है। रिजिड इन नेचर क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अमेंडमेंट करना मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी के सिवा अमेंडमेंट नहीं हो सकती, या फिर हम कहें कि नया आर्टिकल नहीं आ सकता, लॉ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ डिफ़िकल्ट है। ऑर्डिनेंस की तो बात ही अलग है, वो तो सदर साहब जब भी कहें जहाँ भी कहें ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस की अलग बात है। मगर अमेंडमेंट की या लॉ चेंजिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग की अमेंडमेंट की बात 2/3 मेजॉरिटी रिज कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्ररी लॉ तो आएगा वैसे अमेंडमेंट के ज़रिए। उसके बाद हम आते हैं सबसेक्शन जी आर्टिकल 62। सबसेक्शन जी पे ये बिलर आ रहा है। सबसेक्शन जी कह रहा है he has not after the establishment of Pakistan worked against the integrity मीन्स वो सालमियत मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ उसने कभी भी काम ना किया हो, और अपने कंट्री की आइडियोलॉजी के अपोज्ड वो कभी भी नहीं गया हो या नहीं जा सकता। उसके बाद हैं सबसेक्शन 2 इसका आर्टिकल 62 का सबसेक्शन 2, ये लास्ट पोर्शन है इसका। ये बता रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी एंड ई आर नॉट
नॉट इंक्लूड फॉर नॉन मुस्लिम। मीन्स जो भी लिखा हुआ है ये कह रहा है कि डी में भी हमने लिखा था कि उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डी में कह रहा है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और वो कभी भी इस्लामिक इंजक्शन को वॉयलेट नहीं करना चाहिए उसका। और जो ई कह रहा है वो ई कह रहा है कि वो उसे काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए इस्लाम के बारे में। और वो क्या कह रहा है, और वो मेजर सिन से भी बचा होना चाहिए। मगर यहाँ पर बात ये आ गई कि ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो होंगे या नॉन मुस्लिम जो भी हैं, जो भी नॉन मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस या नेशनल असेंबली के मेंबर या सेनेटर हैं, उन पर ये दोनों ई और डी सबसेक्शंस लागू नहीं होते। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 62, सॉरी आर्टिकल 62 सॉरी दिस ऑल अबाउट ये सारा कुछ आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से था। दूसरे आर्टिकल्स या जो भी कुछ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हैव अ गुड डे, डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सारा कुछ आर्टिकल 62 के हवाले से था। अल्लाह हाफ़िज़।